पहले लोग जो होते थे वो सिद्धांतवादी होते थे, अब जो लोग होते हैं अवसरवादी होते हैं। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे उस समय आईटी के युग की शुरुआत थी, तो एआई आ गया है। नेहरू जी ने काम किया तब देश आज़ाद ही हुआ था, उनको सब चीज़ें स्थापित करना था। मोदी जी जो हैं भारत का नाम पूरे विश्व में जो हमारी पहचान थी उस पहचान को फिर से स्थापित करने में सभी दिशा में तेजी से सर, काम और हो ये रहा जो राजनीति का जो स्वरूप बदला है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? पहले मर्यादा की चिंता होती थी, इमेज की चिंता होती थी, इज्जत की चिंता होती थी। राहुल जी देश की चिंता ना करते हुए, मर्यादा की चिंता ना करते हुए, खाली अपने स्वार्थ के लिए और ओछी राजनीति कर रहे हैं। गृह मंत्री छत्तीसगढ़ में थे, नक्सलवाद खत्म हो गया है ऐसा सरकार दावा कर रही है। निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने घोषणा की कि 31 मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। नमस्कार, द भारत नाव में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और हमारे साथ हैं रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और सबसे पहला सवाल सर, एक लंबा समय हो गया राजनीति में, 35-40 साल का तकरीबन आपका अपना अनुभव है। कितना तब्दीली देखते हैं सर तब और अब में? देखिए, समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती है और ये स्वाभाविक है, पीढ़ियां बदलती हैं। मुझे राजनीति करते हुए लगभग 40 साल हो गए, 3 पीढ़ियां बदल गई जी हैं। बिल्कुल। तो ये स्वाभाविक है, समय काल परिस्थिति के अनुसार सबको बदलना होता है और जो नहीं बदलते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। पहले लोग जो होते थे वो सिद्धांतवादी होते थे, अब जो लोग होते हैं अवसरवादी होते हैं। पहले लोग पराक्रम कर कर अपना स्थान बनाते थे, अब लोग परिक्रमा कर कर अपना स्थान बनाते हैं। सर, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी देखा है और अब प्रधानमंत्रित्व आप नरेंद्र मोदी जी का भी देख रहे हैं। कितना अंतर समझते हैं? क्या कुछ अंतर है या वो उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं जो वाजपेयी जी का यही था? सबका अंतर है। परिस्थितियां, मैंने कहा ना कि जी। समय काल परिस्थिति के अनुसार, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे उस समय आईटी के युग की शुरुआत थी, अब तो एआई आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल। उस जमाने में जितने साधन होने चाहिए उतने साधन नहीं होते थे, अब साधनों की प्रचुरता है। पहले लोगों की आवश्यकताएं कम होती थी, अब सबकी आवश्यकताएं बढ़ गई है। पहले एजुकेशन, हमारे देश का हायर एजुकेशन 5% होता था, अब हायर एजुकेशन 30% के आसपास पहुंच गया है। तो अलग अलग समय पर अलग अलग काल परिस्थितियों के अनुसार हर प्रधानमंत्री को काम करना पड़ता है। नेहरू जी ने काम किया तब देश आज़ाद ही हुआ था, उनको सब चीज़ें स्थापित करना था। अटल जी आए तो उनको देश में एक नई संस्कृति, कांग्रेस की संस्कृति को समाप्त कर नई संस्कृति को की स्थापना करनी थी। उन्होंने वो किया और आज मोदी जी जो हैं वो भारत का नाम पूरे विश्व में और जो हमारी पहचान थी उस पहचान को फिर से स्थापित करने में, चाहे वो धारा 370 समाप्त करने की बात हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय है कि आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन में खुशहाली होना आना चाहिए, उसके लिए प्रधानमंत्री आवास हो, या फिर हर घर नल हो, या फिर हर घर की छत पर सोलर लगे, हर महिला के किचन में गैस का कनेक्शन हो और पूरा देश कनेक्टिविटी जो है, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, यहाँ का हर नौजवान जो है, हर बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, तो सभी दिशा में तेजी से सर, काम हो और रहा ये है। जो 3 पीढ़ी तक आप हैं, तो ये राजनीति के चरित्र में भी बदलाव आया है? निश्चित रूप से समय के साथ साथ बदलाव आता है। पहले लोगों की आवश्यकताएं कम थी, अब लोगों की आवश्यकताएं ज़्यादा है, तो इससे राजनीति के चरित्र में भी बदलाव आया है। जैसे पहले एलओपी हुआ करते थे, अभी एलओपी है। जिस तरह का प्रहार, जिस तरह की भाषा, इसको आप कैसे लेते हैं? मैं उसी चरित्र की बात कर रहा था कि राजनीति का जो स्वरूप बदला है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहले मर्यादा की चिंता होती थी, इमेज की चिंता होती थी, इज्जत की चिंता होती थी, देश की चिंता होती थी, वोट के लिए राजनीति नहीं होती थी। और आज जो राजनीति हो गई है
वो सिर्फ वोट की राजनीति हो गई है। और राहुल जी देश की चिंता ना करते हुए, मर्यादा की चिंता ना करते हुए, खाली अपने स्वार्थ के लिए और ओछी राजनीति कर रहे हैं, देश के मान सम्मान स्वाभिमान को कमजोर कर रहे हैं। और अभी हाल ही में गृह मंत्री छत्तीसगढ़ में थे। नक्सलवाद खत्म हो गया है, ऐसा सरकार दावा कर रही है। आप इस दावे के को कितना सही पाते हैं? निश्चित रूप से जो 50 सालों से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद का दंश झेल रहा था, जिसके कारण सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, देश के 180 जिले जी हाँ। और 12 राज्यों में नक्सलवाद के कारण, और वो भी जंगल का क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, जहां पर सरकारें विकास करना चाहती थी परंतु नक्सलवादी अपने स्वार्थों के लिए वहां विकसित नहीं होने देना चाहते थे। और मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने घोषणा की कि 31 मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। और अब पूरी तरह नक्सलवाद समाप्त हो गया है। और अमित शाह जी ने इस बात का संकल्प लिया है कि तेजी से बस्तर को हम देश के विभिन्न विकसित हिस्सों के जैसे विकसित करेंगे। तो और कैसी तब्दीली सर आ सकती है आने वाले समय में? नक्सल जहां से मूवमेंट हट गया है, जहां पे लोग अब फ्रीली घूम सकेंगे या रोजगार कर सकेंगे, कैसी तब्दीली आपको लग रही है सर? बहुत तब्दीली आएगी। वहां पर स्कूलें बनेंगी, सड़क बनेगी, पानी आएगा, बिजली आएगी, वहां पर बड़े उद्योग धंधे खुलेंगे, वहां के वनवासियों को, आदिवासियों को, जंगल में रहने वाले क्षेत्रों को रोजगार मिलेगा। और जब रोजगार मिलेगा वहां समृद्धि आएगी। तो जो बस्तर पिछले 50 सालों से विकास की दौड़ में पिछड़ रहा था, वो देश के बाकी विकसित हिस्सों की बराबरी में आएगा। तो सर इस पूरी प्रक्रिया में जो सरकारी अमला है, जिसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, जैसे अभी हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान आपने एक सरकारी अधिकारी को थोड़ी फटकार लगाई जनता के सामने, तो उस प्रक्रिया को आप कैसे देख रहे हैं? जो जनता को तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये सब सामान्य बातें हैं। और कभी भी ऐसा नहीं है। जो गड़बड़ लोग हैं वो तो हमेशा रहे हैं, हर काल में रहे हैं, और उनको सजा मिलती रही है और अभी भी सजा मिलेगी। और सर इस बार के बजट में रायपुर छत्तीसगढ़ को अच्छे खासे बजट का जो प्रावधान हुआ है, उसको रायपुर से जोड़कर अगर देखें, रायपुर में क्या तब्दीली आ सकती है? उस फंड का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? देखिए, छत्तीसगढ़ और रायपुर देश में सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य और शहर है। और रायपुर रेल कनेक्टिविटी से बेहतर जुड़ रहा है, एयर कनेक्टिविटी से बेहतर जुड़ाव उसका हो रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी से बेहतर जुड़ाव हो रहा है। नई राजधानी के माध्यम से रायपुर का एक पहचान पूरे देश भर में हो रही है। उद्योग धंधे तेजी से छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तेजी से वहाँ पर बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं तेजी से बढ़ रही है। तो आने वाले समय पर पहले कभी साल का 300 करोड़ रुपए भी रेलवे में खर्च नहीं होता था, आज साल का 10,000 करोड़ रुपए और लगभग 47,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम वहाँ पर चल रहे हैं। जो बस्तर ने कभी रेल नहीं देखी थी, अब रावघाट रेल परियोजना के माध्यम से बस्तर को रेल ट्रेन से जोड़ा जा रहा है। रायपुर को विशाखापट्टनम तक भारतमाला फास्ट ट्रैक कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है। बहुत तेजी से विकास हो रहा है। सर आज एक संसदीय कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में आपने हिस्सा लिया, वो क्या है और उसको कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? अभी नीट के पेपर लीक हुए हैं जी। उसको, उस मामले को लेकर आज एजुकेशन की जो स्टैंडिंग कमेटी है राज्यसभा की, दिग्विजय सिंह जी जिसमें अध्यक्ष हैं, उस कमेटी में एनटीओ को बुलाकर वास्तविक स्थितियों की जानकारी ली गई। सर सीबीआई जांच से कुछ मसले का हल निकलता दिख रहा है? निश्चित रूप से बहुत लोग पकड़े गए हैं और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एनटीए पूरी सक्षमता के साथ में और परीक्षाएं ले रही है, ये 22 लाख बच्चों को परीक्षा कैंसिल करने से उनको तकलीफ हुई है, ये सही बात है। परंतु आने वाले समय पर हमारे नौनिहालों को, हमारी भविष्य की पीढ़ी को कोई तकलीफ नहीं हो, इसकी समुचित व्यवस्था एनटीए कर रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला सर। थैंक यू।